हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10th का जो मैथ हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणोमेट्री, यानी त्रिकोणोमेट्री का आज हम लोग फिर जो मतलब मैंने 5 सवाल बता के छोड़ दिया था वो मैं आज पूरा कर रहा हूँ, है ना। तो अच्छा लगता है आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहो। जो भी सवाल होता है आप डायरेक्ट हमसे पूछो। एक लड़के ने कहा था सर बेसिक क्लास से स्टार्ट कीजिए, तो इंग्लिश को मैं बेसिक क्लास से भी स्टार्ट करने वाला हूँ, वो मैं कर दूंगा। फिलहाल आज का वीडियो है मेरा मैथ का। तो चलो आज मैथ हम लोग देखते हैं जो कि 10th का मैथ है। चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। मैथ क्या है भाई, 10th का मैथ में क्या है, त्रिकोणोमेट्री जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलो है मैथ में क्या, मैथ ये किसका है, तो 10th का है ना। तो चलो 10th क्लास का मैथ हम लोग है क्या। इसमें देखो मैथ हमको 5 सवाल को सॉल्व करना। 5 तो हो गया था एंड क्वेश्चन नंबर आज होगा 6। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि cot थीटा इजकल टू 7/8 तो बनाने बोल रहा है। चलो ये बोल पहले क्या रहा है वो हम लोग देख लें। तो बोल रहा है cot थीटा इजकल टू 7/8, cot थीटा इजकल टू 7/8 दे रखा है। अब जरा आपको पता है cot थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय आधार या आधार बाय लंब। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, लाल कक्का याद रखो, या लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, है ना। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो चलो लंब बाय आधार दे रखा है तो हम लोगों को निकालना क्या, कर्ण निकालना। तो कर्ण निकालो। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपको पता नहीं है तो कर्ण को कर्ण स्क्वायर ही रहने दो। इक्वल टू आधार आपके पास है ना 7 का स्क्वायर प्लस लंब है 8 का स्क्वायर। अब जानते हो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू इसका क्या होगा, तो 49 प्लस 64। फिर ले लो कर्ण इक्वल टू तो कितना हो गया 3 6 4 10 1 1 और ये स्क्वायर को मैंने इधर ला लिया, अंडर रूट में हो गया। अब ये निकला मेरा कर्ण का भी वैल्यू मेरे पास आ गया। अब सवाल क्या कहता है तो जरा हम लोग देखते हैं सवाल ये कह क्या रहा है। तो 1 नंबर में दे रखा है इन्होंने क्या, तो पहला दे रखा है इन्होंने 1 नंबर में क्या 1 प्लस है या माइनस है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय में है फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये दे रखा है। अब चलो हम लोगों को इससे ये 1 नंबर का है, इसमें 2 सवाल बनाना है आप लोगों को। देखो ज़्यादा माइंडलिटी को अपना प्रॉब्लम नहीं देना। मैं जरा एक बार देख लूँ कि वीडियो सही से आ रही है ना। चलो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देख रहे हो कि गाइस अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो कि अगर लगता है नहीं सर छोटा लिख रहे हैं तो बोलोगे तो मैं बड़ा कर दूंगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब जरा ये देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या, ए स्क्वायर माइनस, ये है फॉर्मूला किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। तो हमको यहाँ फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो गया, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाय, यहाँ भी कर लो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस किसका हो जाएगा भाई, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग ये बिल्कुल जानते हो कि एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। देखो तो यहाँ पे है क्या ए प्लस, अगर मान लो इसको ए मान लो इसको बी मान लो, देखो ये 1 भी ए होगा ये भी बी होगा। देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो तो ये फॉर्मूला फुलफिल हो रहा है ना। तो इसका क्या होता है जरा इसका देखो तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही तो मैंने लिया, इसको ए माना तो ए स्क्वायर, इसको बी माने तो क्या हो गया आपका बी का स्क्वायर। सेम टू सेम नीचे भी फॉलो हो रहा है, तो वैसे हम लोगों ने कर दिया। अब आगे देखो क्या करना है आप लोगों को।
तो आगे क्या करोगे, 1 का स्क्वायर है मेरे पास, है ना, तो ऐसा करते हैं ना, हम इसको वहाँ लेके चले जाते हैं या यहीं लिख दें, नहीं चलो ऊपर लेके चले जाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलो करो। अब क्या करोगे, 1 का स्क्वायर जानते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू होता है, ये मैंने बताया था आपको, याद रखना है, साइन इस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद हो जाएगा टेन थीटा, ये होता है, इसका होता है लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो लंब बराबर क्या होता है, ये साइन बराबर लंब बाय कर्न होता है, आप जानते हो, यहाँ भी चलो लिख दे रहा हूँ मैं, कॉसेक थीटा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये मैंने पहले ही क्लास में बता दिया, तो ये आपको याद रखना, फिर भी ना हो इसके कारण मैंने वहाँ लिख दिया है। अब है 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो जानते हो 1 ही होता है, तो 1 मैंने ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन बराबर होता है लंब बाय कर्न, तो जरा देखो लंब कितना है, 8 है, 8 बाय, फिर बोल रहा है कर्ण, कर्ण कितना है 113 का स्क्वायर हो जाएगा, बाय कर दिया मैंने बाय। अब फिर क्या ले लोगे, बाय को पहले रहने दो, पहले हाँ चलो अब बाय का ले लो, बाय में क्या है 1 है तो 1 को रहने दो गाइज, यही इतना ही ना, इसका ना हम लोग कर रहे हैं, 1 का ले लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस। अब जरा देखो कि यहाँ पे कॉस है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बाय कर्ण, तो आधार कौन है मेरा 7 है ना, तो 7, मैं देखो एक एक करके मैं बता रहा हूँ भाई, एक एक करके सवाल को एक एक करके बताना है, कहीं आपको दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं हमेशा तैयार रहूँगा कि आपकी जो तकलीफ़ें हैं, जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपका समस्या है, मैं उसे दूर करूँगा, लेकिन उससे पहले आप मुझसे जाहिर करोगे तभी तो, कहीं मत जाओ, वीडियो को पूरा देखो, जो भी दिक्कत होता है आप हमसे शेयर करो, मैं उसका जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो तो क्या 1 - 7, अब यह क्या है भाई कि कॉस इक्वल टू होता है आधार बाय कर्ण, तो आधार तो मैंने ले लिया 7, आधार यहाँ है ना 7, देखो ना जरा 7 लिखे थे आधार, और कर्ण कितना है मेरे भाई कि अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 का स्क्वायर है, तो लगा दिया मैंने स्क्वायर, कोई पाप क्या क्या है, ये लगाने से जेल चले जाएंगे क्या, नहीं ना। चलो आगे देखो क्या करोगे, 1 का अगर इसको 1/1 अपने मन से हम यहाँ ले रहे हैं, माइनस 8 का करोगे तो 64 बाय, अब एक चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखो, अगर अंडर रूट 113 गुना अंडर रूट 113 हो तो ये क्या हो जाता है, दोनों जब गुना होगा ना तो दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, तो 113 बचेगा, ये आपको याद रखना। कोई भी से अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 है तो 2 होगा, अंडर रूट 4 गुना अंडर रूट 4 है तो सिर्फ 4 होगा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 है तो सिर्फ 5 होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँ 113 बाय, ये बराबर को यहाँ ले लो। अब इसका करोगे तो अपने मन से 1/1 हम ले रहे हैं, माइनस 7 का करोगे तो 49 होगा बाय ये, अब इसका भी वही ना होगा, देखो तो अंडर रूट स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर तोड़ना है ना, तो अंडर रूट 113 गुना अंडर रूट 113 तो सिर्फ 113 ना होगा, तो क्या हो गया 113। अब बाय 1 करके एलसीएम लो सबका, इसका एलसीएम ले रहे हैं, पहले एक बड़ा वाला बट्टा ले रहे हैं हम और एक उसके बाद एक छोटा वाला, तो एलसीएम कितना आया 113 आया, आप देख रहे हो एलसीएम 113 आया, इन दोनों का एलसीएम आएगा ना 1 और 113 का एलसीएम तो 113 ना होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 113 को तो 113 बार में कटेगा, 113 गुना 1 तो कितना होगा 113 होगा, आप जानते हो, आपको अच्छे से पता है कि 113 गुना 1 113 ही होता है, बीच में माइनस लगा हुआ है लगा दो, 113 से जब भाग दोगे 113 में तो 1 बार में कटेगा, 1 इंटू 64 यानी 64 तो 64 होगा, ठीक है। चलो अब इसका ले लो, फिर से क्या करते हैं, फिर से एलसीएम लेंगे, 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा 113, 1 से डिवाइड करेंगे 113 को तो 113 बार में कटेगा, 113 गुना 1 देखो तो सेम फंडा है ना, बीच में माइनस है लगा दो, 113 से फिर भाग देंगे 113 में,
एलसीएम इसी तरह निकालते हो, भिन्न का जोड़ बनाते हो ना, या भिन्न का घटा है, क्या काहे का प्रॉब्लम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना, बस एक थोड़ा सा दिमाग अपना अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई क्यों करोगे, क्योंकि आप ये 10th के लड़के हो गए हो ना, आप खुद समझदार हो, खुद आप चाहते हो कि अब अपने से, क्योंकि पढ़ाई क्या होती है अंडर 10th से पहले थोड़ा बहुत वीक चलता है, अब आप अंडर 10th का स्टूडेंट हो गए, अब आपको दिमाग है कैसे करना है। तो चलो 113 माइनस, अब 113 से भाग देंगे, 113 में तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 49 यानी 49, तो 49 से हो जाएगा। तो अब जा देख रहे हो 113 और 113 तो कट रहा है, मेरा कट रहा है ना, कटा दो, यहाँ पे 113 यहाँ पे 113, जब ऊपर जाएगा ना तो भाई ये कट जाएगा। अब बोलोगे सर अब क्या बोल रहे हैं, कैसे ऊपर लेके जाएंगे, ये समझ रहे हो ना। तो चलो मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, 113 माइनस 64 बाय 113 फिर से बटे है, तो 113 माइनस 49 बाय 113। अब इसको ऊपर कैसे ले जाओगे, तो ऊपर में जो है उसको सेम टू सेम रहने दो, बाय 113, ये भाग वाला टर्म है, जब ये ऊपर जाएगा ना तो इसका इंटरचेंज हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, गुना 113, अब बटे क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, ये अब देखो तो कोना कोनी कटता है भिन्न का गुना में, देखो तो मैंने कटाया ना। अगर इस तरह से समझ में नहीं आया तो गुना कैसे करोगे, इन दोनों को, यानी ऊपर का नीचे के साथ, नीचे का ऊपर के साथ, ऐसे भी कटेगा, समझ रहे हो ना। देखो सबको नोट डाउन करते चलना है, दिक्कत हो तो उसको नोट डाउन करते चलो। फिर आगे देखो क्या करोगे आप, 113 और इसको हम लोगों ने जब कटा दिया तो अब बचा क्या मेरे पास, 113 में 64 माइनस करो बचेगा 49, बाय 113 में 49 से माइनस करो तो बचेगा 64, ये हो गया मेरा आंसर। अब ये सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, देखो कहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है भाई, बस थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। अब नेक्स्ट सवाल है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, चलो है क्या कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करो, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा आप जानते हो, कॉट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखो तो कॉट थीटा इक्वल टू tan होता है लंब बाय आधार, तो कॉट है तो क्या हो जाएगा आधार बाय लंब, तो कॉट इक्वल टू आधार बाय लंब, तो आधार मेरे पास है, या देखो कॉट का भी वैल्यू दे रखा है इन्होंने, कॉट इक्वल टू 7/4, तो वही हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, 7/4 का स्क्वायर, तो क्या आया 49 बाय, सॉरी यहाँ 8 होगा, 49 बाय 64, ये हो गया आंसर। आई होप कि आपको ये मतलब सवाल समझ में आया होगा गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको नोट डाउन कर लो या इसका अभी से स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में आप लिख लेना। तो चलो सवाल नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे, तो मैं इस सवाल को मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। अगला सवाल है मेरा 7 नंबर का। तो 7 नंबर क्या कहता है जरा देखो, है, अरे यार ये तुमको 6 नंबर का बताना था, बट मैंने 6 नंबर छोड़ दिया, ये 8 नंबर का बता दिया। अच्छा कोई नहीं, अब जब 7 बताया हूँ तो 8 भी बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर ये आगे करा दूंगा। सॉरी फॉर ये मतलब मिस्टेक हो गया था, 7 नंबर हमको बताना था बट मैंने ये 6 नंबर बताना था, पर मैंने 8 नंबर का बता दिया, है ना। तो चलो ये मैं करा दूंगा, अब आगे बढ़ गया हूँ तो रहने दो, ठीक है। फिर आगे वो मैं करा दे रहा हूँ, 10 तक मैं करा देता हूँ, फिर बैक हो जाऊँगा। तो चलो 8 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। 8 नंबर का, यहाँ मैं नंबर चेंज कर दे रहा हूँ, ये हो गया 8 नंबर का। इससे पहले भाई 7 नंबर का सवाल था, वो देख लेना, करेक्शन गलती हो गया था मेरा। तो है क्या 8 नंबर में 3 cot a इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कितना बराबर इतना है या नहीं। तो चलो 3 cot a इक्वल टू 4 है, इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है 3 cot a इक्वल टू 4 है। आप खुद समझदार हो, आप देख रहे हो 3 cot के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 cot के साथ मल्टीप्लाई में है। तो अब ये 3 को अगर मल्टीप्लाई यानी गुणे अगर इक्वल टू के उस साइड जाता है, बराबर के उस साइड जाता है तो भाग बन जाता है। तो आप कर लो, cot a इक्वल टू 4 है, रहने दो, बाय 3 हो जाएगा, भाग में करना है ना, बट्टे में भाग हो गया ना। तो अब cot बराबर क्या होता है भाई, तो cot इक्वल टू होता है आधार बाय लंब, तो निकल गया मेरा आधार बाय लंब। लेकिन मेरे पास कर्ण है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो जरा देख लूं कि कर्ण निकालना पड़ेगा या नहीं। हाँ निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं। तो चलो पहले कर्ण निकालो। आप जानते हो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है,
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण मेरे पास नहीं है तो कर्ण को रहने दो, छेड़छाड़ नहीं करना कर्ण के साथ, इसको रहने दो। इक्वल टू लंब कितना है, देखो 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। इक्वल टू 3 जाए नहीं, 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16 इक्वल टू हुआ 25। अब ये कर्ण यहाँ था तो हम स्क्वायर को उस साइड भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, होगा ना, ये जानते हो ना, ये अंडर रूट में आ जाएगा जब स्क्वायर इस साइड आएगा। तो अब जरा नहीं बताओ कि कितना निकला, तो इसका कर्ण निकला 5। कर्ण कितना निकला 5, ये है मेरा कर्ण निकल गया 5। अब सवाल क्या कहता है जरा देखते हैं। तो सवाल कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो अब क्वेश्चन से आ जाओ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, यही ना है। अच्छा सॉरी, ये मतलब मिस है, ये ऊपर में ये प्लस है और ये माइनस है। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर 1, हाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इक्वल टू में फिर है, फिर यार इक्वल टू में मेरा क्या है, इक्वल टू में इन्होंने दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये बोल रहा है ये दोनों टर्म बराबर है, यानी बराबर किस साइड, यानी RHS और LHS क्या दोनों सेम है। तो देखते हैं हम लोग कैसे सेम नहीं है। तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब बहुत हार्ड है, ऐसा मतलब करो, ये देखो वो करना होगा, देखो बहुत इजी है, मैं इस तरह से समझा रहा हूँ कि आप आसानी से समझ जाओ। अब जरा देखो कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए रखा हुआ है, तो जरा हम इस तरह कर सकते हैं क्या, 1 है रहने दो, 10 इक्वल टू क्या होता है भाई, आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, 10 बराबर लंब बाय आधार होता है। तो लंब देख रहे हो कितना है 3 है, आधार कितना है 3/4 का होल स्क्वायर होगा, आप ये भी जानते हो। यहाँ भी बाय 1 ले लें अपने मन से, बड़ा वाला बटा आएगा, जानते हो इसके, ये बड़ा वाला बटा आएगा 1/1 फिर अपने मन से ले रहे हैं ये नीचे के लिए। अब प्लस 10 बराबर फिर वही होता है 3/4 ले लो का स्क्वायर इक्वल टू कॉस इक्वल टू क्या होता है भाई, आधार बाय कर्ण। आधार है मेरा 3 और कर्ण है 5, तो हो गया 3/5 का होल का स्क्वायर माइनस साइन ए होता है लंब बाय कर्ण, तो लंब है 3 और कर्ण है 5, तो हो गया 3/5। कुछ मिस किया मैंने क्या, लंब बाय कर्ण आधार तैयार है, इसीलिए ना बोला मैंने कुछ मिस कर रहा हूँ। आधार कितना है 4 है ना। चलो तो अब हम लोगों को आगे बनाना है, तो देखो कितना मजा आएगा बनाने में, बहुत आसान है। अब जरा देखो कि कितना हो गया 1/1 माइनस 3 का करोगे तो 9 होगा और 4 का करोगे तो 16 होगा। इसका करोगे तो फिर से ले लो 1/1 प्लस 3 का करोगे तो 9 और 4 का करोगे तो 16 होगा, इतना आया। अब इक्वल टू इधर क्या आया 9 हो गया और ये हो गया 25 माइनस 16/25। और फिर आगे देखो 1 का पहले मैं बड़ा वाला एक बटा ले रहा हूँ है ना, फिर छोटा वाला बटा लिया, तो यहाँ क्या है 16 और 1 का एलसीएम तो जानते हो 16 और 1 का एलसीएम तो 16 आएगा। अगर ये दिक्कत है तो बोलना, इसमें भी मैं भी ये बता दूंगा एलसीएम, ये भिन्न का गुना वगैरह, भिन्न का भाग कैसे बनता है, अगर बोलोगे तो मैं वो भी बता दूंगा। 16 से मैंने डिवाइड किया, 1 से जब डिवाइड करोगे 16 को तो 16 बार में, यानी 1 से भाग देगा 16 में, तो 16 बार में कटेगा ना भाई। तो 16 गुना 1 करोगे तो 16 ना होगा, माइनस 16 से भाग दोगे 16 में, एक बार में कटेगा। 16 से 16 में जब भाग दोगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 9 तो 9 होगा। फिर नीचे का एलसीएम लेंगे तो छोटा वाला बटा लगा दो, इसका भी सेम एलसीएम होगा 16, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या 9, आप इतना जानते हो, बराबर 25 का एलसीएम 25 ही आएगा। अब ऊपर में क्या हो जाएगा 9 माइनस 16, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इतना तो होगा, आप जानते हो, अच्छे से जान रहे हो इस चीज़ को। तो चलो फिर आगे देखते हैं कैसे इसको करेंगे हम। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो 16 तो मेरा कट रहा है, जब 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16 में 9 माइनस करो तो कितना बचेगा 7 बाय, यहाँ पे इसको दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 25 होगा, सॉरी 25 होगा,
हाँ बिल्कुल 25 होगा, 25 मैंने ले लिया। इजकल टू यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों को भी घटाओगे, ऐसा ही था ना, कॉस इजकल टू आधार बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण, यही ना है। चलो कोई नहीं, अब इन दोनों को भी घटाओगे तो क्या होगा मेरा, यहाँ भी हो जाएगा 20, इन दोनों को क्या करना है, घटाना है ना, तो हो जाएगा 7/24। अब देखो दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो क्या हो गया मेरा, प्रूव्ड हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ रहे होगे। देखो कैसे कैसे मैंने कैलकुलेशन किया, एक बार समझ में ना आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो वीडियो को, जब तक समझ में ना आया तब तक देखो, ठीक है। चलो तो फिर मैं इस सवाल को भी मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखते चलो। चलो इस सवाल को मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जरा वो देखते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन, अरे मैथ है आपके पास तो मैथ निकाल के बैठो ना, ताकि दिक्कत ना हो। मेरे पास तो है ही, मैं तो बता ही रहा हूँ, अगर आपके पास भी मैथ है तो मैथ निकाल के बैठो, है ना। चलो अगला सवाल क्या कहता है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ले लो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/, इतना है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। चलो त्रिभुज ये बनाने बोल रहा है, तो त्रिभुज चलो हम लोग भी एक त्रिभुज पहले बना देते हैं। ये त्रिभुज बोल रहा है ना भाई साहब, ये बड़ा जिद्दी भाई साहब है, बेवजह का त्रिभुज के पीछे दिमाग लगाते रहते हैं। चलो ABC ये बोल रहे हैं कि B क्या है, समकोण है, तो मैंने B को समकोण बना दिया। वो जानते हो ना एंगल समकोण का है। फिर बोल रहा है यदि tan A = 1/√3 हो। अब बोल रहा है tan A = 1/√3 हो, यही ना है, tan = 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। इसका मान निकालने के लिए आप जानते हो tan बराबर होता है लंब बाय आधार, लंब आधार है तो कर्ण हम लोगों को निकालना है, तो कर्ण निकाल लो। कर्ण स्क्वायर = जानते हो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मेरे पास नहीं है तो इसको रहने दो, बेचारा को साइड में रहने दो। लंब कितना है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, अब प्लस आधार का स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, √3 गुना √3 होगा तो क्या निकलेगा, सिर्फ 3, तो बचा 4। कर्ण = ले लो, यहाँ अंडर आ जाएगा तो निकला 2, यानी कर्ण बराबर क्या निकल गया आपको, 2 निकल गया। कर्ण जब 2 निकल गया तो अब हमको सवाल बनाने बोल रहा है मेरे ये भाई साहब, बहुत है ना। मतलब अब देखो sin A × cos A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, sin A × cos A प्लस, फिर बोल रहा है cos A × sin A, cos A × sin A। अब जरा देखो कि sin A का मान लोगे ना आप, sin = क्या होता है, लंब बाय कर्ण। तो लंब जरा देखो तो कितना है आपका, लंब 1 है ना, लंब 1 है। कर्ण कितना है मेरे भाई साहब, 2 है ना, गुना है तो यहाँ मल्टीप्लाई दे दो अच्छे से ताकि दिखे, इसका मतलब गुना हुआ। cos A बराबर तो आधार बाय कर्ण, आधार कितना है भाई, आधार है √3। और क्या कर्ण बोल रहा है, कर्ण कौन है रे, आइया 2 है, क्या बात है, प्लस cos A, cos आप जानते हो कि cos का हम लोगों ने निकाला क्या है, √3/2 इंटू sin A का भी मान हम लोगों ने निकाला 1/2, है ना। कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से अब तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो पहले मल्टीप्लाई करो, √3 × 1, √3 2 दूना 4 प्लस √3 गुना 1 √3 होगा, 2 दूना 4। अब दोनों का क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो, जानते हो ना ये चीज़, एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम क्या आया 4, तो √3 और प्लस √3 होगा कि नहीं होगा। तो चलो तो √3 × यहाँ है तो अभी क्या हो जाएगा, √6/4। क्या ये आंसर सही है, ज़रा देखो तो ये आंसर है क्या। अब अपना कॉपी निकाल के देख लो। अरे संभव नहीं है भाई, मिस हो गया, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कौन बदल दिया है मेरे भाई साहब, यहाँ कौन ही बदल दिया है, और मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ ये कौन को एक्सचेंज कर चुके हैं, ये कौन सेम टू सेम वो कौन है ना, कौन, सॉरी वो मिस हो गया था, मैंने कौन को सही से देखा नहीं,
इसलिए मैं भी दिमाग मतलब मेरा ये होने लगा भाई ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। तो साइन ए इंटू कॉस सी है, सॉरी कॉस सी है, फिर है कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ तो कौन को ही बदल दिया था। तो चलो लंब हो गया, ये मेरा 1 है, आधार कितना है √3 है और ये 2 है। अब देखो कौन सी के लिए बात कर रहा था, पहले कौन ए के लिए बात किया, तो सामने वाला क्या हो गया लंब, पास वाला आधार। ये अब तो मैंने पढ़ाया था, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये मैथ का जाके देख लेना, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। इस क्लास का जो फर्स्ट क्लास हुआ था वहाँ जब मैंने फार्मूला बताया था वो मैं डाल दूंगा, आप जाके देख लेना उसको, तब आप आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। साइन ए इक्वल टू क्या होता है लंब बाय कर्ण, तो लंब कौन हो गया मेरा √3 और कर्ण कौन है 2, गुना में है तो गुने डाल दो। कॉस सी, अब कौन बनाना है हमको सी को, तो सामने वाला लंब पास वाला आधार, तो फिर हो जाएगा √3 बाय आधार कौन है ये, सॉरी कर्ण तो 2 है जानते हो आप, प्लस कॉस ए। अब कॉस ए को बनाना है तो ए कॉस ए है तो सामने वाला लंब है पास वाला आधार है, तो आधार ये कॉस बराबर होता है आधार बाय कर्ण, तो आधार हो गया 1, कर्ण तो जानते हो 2 है, गुना साइन सी, तो कौन बनाना है हमको सी को, सी के लिए सामने वाला लंब पास वाला आधार, तो सामने वाला लंब है बाय कर लो, कर्ण बोल रहा है, कर्ण कितना है 2 है। देखो भाई बिल्कुल बारीकी से ले जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है ना आपको तो एक बार जाके आप मेरा वो वीडियो जाके देख लेना जिसमें कि मैथ का क्लास मैंने फर्स्ट दिया था, अगर वो आप जाकर देख लोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो, अब यहाँ पे जब √3 गुना √3 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, अभी जस्ट आपने देखा था √3 इंटू √3 3 होता है, 4 हो गया है ना, 2 दूना 4 प्लस 1 गुना 1 1 2 इंटू 2 का क्या हो जाएगा 4। अब जानते हो इसका एलसीएम 4 आएगा तो क्या आया 3 + 1 कितना हो गया 4/4, दोनों कट गया, आंसर आ गया 1। फिर आगे है 2 नंबर का बोल रहा है, इन्होंने ये बोल रहा है 2 नंबर का भी बना के दिखा दो, इसको तसल्ली मिल जाएगा इसको ना, ये बहुत फुदक रहे हैं मेरे भाई साहब, इसको भी तसल्ली मिल जाएगा थोड़ा सा। देखो क्या है, तो है 1 का cos A इंटू कॉस A इंटू कॉस C है ना, cos A इंटू कॉस C, sin A इंटू साइन C, cos A इंटू कॉस C प्लस है ना, है सॉरी माइनस है, sin A इंटू साइन C माइनस sin A इंटू साइन C। चलो इसको भी बना के देखते हैं। cos A की बात कर रहा है तो एक बार यहाँ ना फिर से बना लो। अरे भाई आपके पास cos A का मान है, यहाँ देखो तो cos A के लिए क्या बैठाया था 1/2 बैठाया था ना, यहाँ भी बैठा दो, गुना cos C के लिए मान बैठाया था, हाँ cos C के लिए भी बैठाया है √3/2। अब माइनस है, माइनस लगा दो। sin A का मान आपने बैठाया है √3/2 अब फिर है गुना है, गुने डाल दो। sin C का भी आपने मान निकाला है 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब ज़रा मल्टीप्लाई करो, √3 गुना 1 तो हो जाएगा √3, 2 दूना 4, बीच में माइनस है डाल दो, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3 गुना 1 तो कितना होगा √3 होगा, 2 दूना 4 होगा। आप जानते हो 4 4 का एलसीएम क्या होगा, जानते हो ना, 4 4 का एलसीएम 4 होगा। अब यहाँ भी हो जाएगा √3 माइनस √3 इक्वल टू 0/4, तो आंसर आया 0। ठीक है, तो ज़रा आंसर देखते हैं क्या सही है। आपके पास भी आंसर वाला सीट होगा, आप वहाँ भी देख लो, है ना। 8.1 का क्वेश्चन नंबर ये कितना है मेरा 9 है ना, 9 है ना, है भाई नहीं, हाँ 9 ही है। तो 9 का क्या कहता है, 9 का एक 1 है एक 0 है। देखो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई कहीं पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर है, तो sin P इंटू cos P और tan P के मान ज्ञात करें। तो चलो इसका भी हम लोग बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ये क्या बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण समकोण है, समकोण कौन है तो Q है, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, है ना। चलो एक त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 10 का। तो यहाँ पे एक हम लोग त्रिभुज बना ले रहे हैं जिसका क्या है PQR, जहाँ Q समकोण है।
इसमें इन्होंने देख रखा क्या है, यहाँ बोल रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25, तो हो गया पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 दे रखा है। तो पी क्यू जहाँ की पी क्यू इजकल टू क्या है 5, इतना दिया हुआ है मेरा। तो यहाँ ज़रा देखो कि पी क्यू का वैल्यू है, अब पी आर प्लस क्यू आर का मान है 25, लेकिन नहीं है मेरे पास, दिख नहीं रहा। तो ऐसा करते हैं, तो चलो इसका निकालो, तो वही फॉर्मूला लगाओ है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इजकल टू जानते हो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण नहीं है मेरे पास ना, तो कर्ण को मान सकते हैं पी आर का स्क्वायर इजकल टू लंब कितना है, तो लंब है 5 का स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना है, क्यू आर है ना, क्यू आर का स्क्वायर। अब जरा देखो कि पी क्यू का स्क्वायर इजकल टू 25 हुआ प्लस क्यू आर का स्क्वायर हुआ। अब ये अल्फ़ाबेट जो है इसको एक जगह भेज दो, दोनों अल्फ़ाबेटिक को एक साथ रहने दो। अल्फ़ाबेटिक को जब एक साथ करोगे तो क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर, ये प्लस है, ये प्लस वाला देख रहे हो ना, दिख रही ना, ये प्लस वाला इधर ला लो, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू क्या निकला 25 निकल गया। अब ये मेरे भाई साहब ये निकालने क्या बोल रहे हैं जरा वो देखा जाए। चलो तो ये भी दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू, इसका मान तो दे रखा है, क्यू आर को हमको निकालना है ना। तो चलो ये यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, आगे क्या, अब क्या करोगे। तो अब जानते हो कि यहाँ फॉर्मूला से कुछ हम लोगों को देखने को मिल रहा है ना, ये फॉर्मूला देखने को क्या मिल रहा है कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो a, अगर इसको मान लेते हैं a, अगर इसको मान लो b, तो a माइनस बी का है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। तो क्या करोगे, इस तरह से करोगे, पी क्यू प्लस क्यू आर करोगे ना, इनटू अब फिर क्या करोगे, पी क्यू माइनस क्यू आर, ये करोगे आप, बिल्कुल करोगे, ये फॉर्मूला ही है। देखो ना जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जरा देखो तो इस तरह मैंने लिखा, ये है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए माने तो देखो तो ए है, दोनों फॉर्मूला पुट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। इजकल टू क्या है 25, ये मैंने माना, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है। चलो इसको जब समीकरण 1 माने तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से अब देखते हो समीकरण 1 है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर का वैल्यू है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस सॉरी पी आर, यहाँ पे आर है, मैंने मतलब मिस कर दिया लिखने में भाई, यहाँ पे पी आर होना चाहिए था, सॉरी, पी आर, कर्ण क्या है, पी आर है ना, मैंने पी क्यू ले लिया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इसके लिए सॉरी फॉर मिस्टेक के लिए सॉरी। चलो देखो अब ये दोनों मेरा सेम है, तो अब हम यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं कि इसका मान मेरे पास दिया हुआ है 25 है ना। अब ये इनटू में है तो रहने दो, पी क्यू माइनस क्यू आर इजकल टू 25 निकला जाए। देखो तो 25 और 25 मेरा कट रहा है, इसमें कोई शक नहीं, 25 और 25 मेरा कट जाएगा, तो इसको कटा दो, ये 25 और ये कट गया, तो क्या निकला मेरा, पी क्यू माइनस क्यू आर इजकल टू 1 निकला, इतना निकला। अब क्या करते हैं, इतना जब निकल गया तो समीकरण 1 तथा, अब इसको समीकरण 2 मान लो, अब कर लो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से करोगे तो समीकरण 1 आपके सामने, समीकरण 2 भी यही ना बोल रहा है भाई कि नहीं, 1 मिनट देख लेने दो, है क्या कि इतना हो, है ना, इतना हो तो क्या बोल रहा है 10 नहीं साइन पी इंटू कॉस पी, इतना का निकालने बोल रहा है, और 10 पी के मान ज्ञात करें, यही ना है, हाँ यही है। तो अब क्या करो, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 बोलना तो मेरे भाई क्या है, समीकरण मैंने 1 यहाँ इसको माना था ना, तो क्या क्या लिखोगे, पी क्यू है ना, ये इसका तो मान दे रखा है, तो क्या क्या बचा, पी क्यू माइनस क्यू आर, यही ना बचा था मेरे पास, ये बचा, इसका तो जानते हैं ना वैल्यू होता है, तो ये बचा, और नीचे वाला का दोनों को हम लोग क्या करें, लिख लेते हैं। तो चलो क्या क्या बचा हुआ है, तो बचा हुआ मेरा फर्स्ट है पी क्यू माइनस क्यू आर इजकल टू 25, और इसका लोगे तो हो जाएगा
हाँ तो क्या पी क्यू, पी क्यू माइनस है क्यू आर इक्वल टू क्या है, तो 1 है, ये निकला हुआ। अब जानते हैं इसको क्या करोगे, जोड़ घटा करोगे, है ना, एक प्लस करोगे और दूसरा माइनस करोगे। तो पी आर जानते हो कितना होता है, 2 पी आर होगा। ये पी आर पी क्यू प्लस पी क्यू, तो ये क्या कितना हो गया, 2 पी क्यू माइनस क्यू आर, ये दोनों तो कट जाएगा, एक प्लस माइनस होगा तो ये दोनों कट गया। क्या निकला इक्वल टू मेरा 26। अब जानते हो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 26/2, ये 2 इधर आ गया तो कट गया, तो हो गया पी क्यू इक्वल टू 13। ये निकला मेरा पी क्यू का मान। तो पी क्यू, हाँ चलो आगे देखो क्या है, पी क्यू ऐसा क्यों हुआ भाई, पी क्यू का मान क्यों निकलेगा, 1 मिनट, शायद कुछ मिस हो रहा है भाई, मैं देख ले रहा हूँ ना, मिस कहाँ हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो अरे यार पी क्यू माइनस क्यू आर था, ठीक, समीकरण 1 माना पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इतना था और ये था, है ना, पी आर प्लस क्यू आर, ये है ना मैंने निकाला, इसमें क्या मतलब, चलो फिर देख लेते हैं फिर से इसको, क्या इसमें प्रॉब्लम है। मिस क्या हो रहा है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर होना चाहिए था भाई, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए था पी आर, यहाँ भी होना चाहिए था पी आर, है ना। अब दिक्कत नहीं होगा, पी आर अब सेम हो गया, 2 पी आर आया, 2 पी आर, यहाँ पे आर हो गया, तो मान मेरा निकला 2 पी आर का मान मेरा 13 निकल गया। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो आगे का वैल्यू बोल रहा है, इसका जो निकालने बोला, क्योंकि मेरा पी आर तो निकल गया, तो अब आगे निकालना है पी आर का मान समीकरण 1 में। चलो इसका अगर समीकरण 1 में रख लें तो शायद हो जाएगा, चलो समीकरण 1 में रख के देखते हैं किसका मान, तो पी आर का मान। तो चलो समीकरण 1 में रखो पी आर का मान, ये है ना पी आर जो निकला, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी आर का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या करेंगे, देखो तो पी आर, देखो भाई मैथ है, अच्छे को उलझा देता है। मतलब मेरा भी थोड़ा माइंड लेटी हो जाता है ना, अब कोई लड़का आ गया, अभी तक लड़का आ गया था एक स्टूडेंट, वो थोड़ा सा माइंड मेरा डिस्टर्ब हो जाता है ना, जब जो चीज़ चल रहा है वो चलते रहे तो प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा सा आ जाए तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलो है क्या, तो अब निकालना समीकरण 1 में रखना पी आर, और पी आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या क्या किए हैं, तो है जानते हो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, नहीं है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। तो समीकरण 1 में रख रहे हो ना, तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, तो अब देख रहे हो कि यहाँ पी आर का वैल्यू मेरे पास है, तो कितना है 13 है, प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, है ना। तो अब क्या करो इसको उधर, यानी ये क्या बचा क्यू आर, तो बचा क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, तो क्यू आर इक्वल टू क्या निकला, माइनस कर दो तो बचा 2 1 12 बचा, ये मेरा निकल गया किसका वैल्यू, तो क्यू आर का मान। अब आगे हमको जो ये बोल रहा है उसका भी हम लोग निकाल दे रहे हैं। तो आगे ये बोल रहा है मेरे भाई साहब कि क्या, पहला निकालो किसका, ये बोल रहा है तो साइन पी कॉस पी, फिर बोल रहा है टेन पी का मान, है ना, क्या क्या बोल रहा है तो वो देख लेते हैं, है ना। तो पहला बोल रहा है साइन पी, यही ना है, साइन पी कोमा कॉस पी, साइन पी का ही पहले मान ले लेते हैं। अब जरा देखो कि साइन पी का लोगे, साइन पी जब लेंगे ना, मान 1 मिनट लिख दे रहा हूँ, क्यू आर कितना है, क्यू आर ये निकल गया मेरा 12, और पी आर का मान है मेरा 13, और ये है मेरा 5, ये मान आ गया। अब ये बोल रहा था साइन पी निकालने, तो साइन पी जब निकालेंगे तो कौन हम इसको बनाएंगे, आप जानते हो कौन के सामने वाली भुजा लंब, पास वाली भुजा आधार, और ये तो कर्ण हो गया, तो साइन बराबर होता है लंब बाय कर्ण, तो लंब कितना है मेरा 12 हो गया, 12/13 आ जाएगा इसका आंसर, 12/13। अब दूसरा क्या बोलता है, फिर बोल रहा है कॉस पी का मान निकालने, कॉस पी इक्वल टू, अब कौन फिर मानेंगे इसको, तो कॉस बराबर होता है आधार बाय कर्ण, तो आधार आपका ये है,
5, क्योंकि इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, पास वाली भुजा आधार, तो आधार क्या हो गया मेरा 5 बट कर्ण कितना है, कर्ण तो मेरा जानते हो 13 है। अब फिर बोल रहा है किसका मान निकालने, तो 10 का, 10p का मान, फिर से बोल रहा है 10p का मान निकालने, 10p इक्वल टू, तो 10p इक्वल टू क्या, देखो एक चलो तो क्या लिया 10p इक्वल टू, 10p क्या है देखो तो जरा मान 10p का, 10p बोल रहा है ना, तो 10p को यही कोण बनाओगे, तो कोण के सामने वाले लंब पास वाले आधार, वैसे 10 बराबर क्या होता है लंब बाय आधार, है ना। तो लंब कितना हो गया मेरा, तो 12 हो गया, आधार कितना हो गया 5 हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। अब जरा देखो कि ये आंसर सही है क्या, तो जरा हम लोग देख लें आंसर सही है या नहीं, तो चलो देखते हैं। ये है मेरा 10 नंबर का, साइन पी इक्वल टू 12/13 बिल्कुल सही है, कॉस पी 5/13 बिल्कुल परफेक्ट है, एंड 10p 12/5 बिल्कुल एकदम सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो सवाल आपका बचा था वो सवाल हम लोग देखेंगे कि सवाल बचा क्या था। मैंने कहा था कि जो सवाल बचा है वो मैं कर दे रहा हूँ, है ना। तो अगला सवाल क्या है जरा वो देखो, चलो इसका देखो स्क्रीनशॉट ले लो, बिटकला इसको लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा लिखते चलो इसको। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका, तो चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब आगे का देखो क्या टाइम, वो जो मतलब एक का सवाल बच गया था ना आपका, ये कौन सा नंबर है देख लेना जरा, जो सवाल बचा था मैं वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ आपका, है ना। देखो इसको लिखते चलो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो सवाल नंबर आपका क्या था जरा देखना भाई, तो ये सवाल नंबर आपका 6 बचा हुआ था कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो जहाँ कोण सी, है ना, यानी कॉस ए और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, दिखाइए कौन ए बराबर कौन बी है। तो ज़रा हम चलो एक पहले क्या ले लें, ये 6 नंबर का सवाल है तो मैं 6 नंबर दे रहा हूँ, एक मैं त्रिभुज बना ले रहा हूँ पहले, तो नाम ले लो ए बी सी कुछ भी, है ना। ए बी सी मैंने क्या रख दिया, इसका कोई एक नाम रख दिया। अब इसमें ये मेरे भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि आप तो जानते हो कि ये कौन, एक बार बोल रहा है कौन ए को बनाओ, एक बार कौन ये बनाओ, तो मतलब बोल रहा है क्या कौन ए बराबर कौन सी है, ये मतलब दोनों है, ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है बराबर है या नहीं। और ये दे बोल रहा है क्या, तो कॉस ए बराबर ये ना है, तो ये बोल रहा है कॉस ए बराबर क्या बोल रहा है, तो कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी बोल रहा है। तो कॉस ए बराबर को दोनों को कौन बनाना है, आप जानते हो कॉस की अगर मान ए की बात करें हम, तो इसको बना लो कौन, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये तो कर्ण फिक्स रहता है। इसके लिए कॉस के लिए कॉस ए बराबर ये हो गया लंब, तो लंब कौन हो गया बी सी। अब बोलता है कर्ण लेने, कर्ण कितना हो गया ए सी बराबर कॉस बी की बात करें, कॉस अब क्या कर लो, नहीं कॉस सी ना होगा, ऐसा क्यों हो जाएगा, कौन सी की बात करें तो सी, यानी कॉस ए यानी और कॉस सी ये दोनों बराबर है, सी की बात करें तो सी के सामने वाला जो है ये हो जाएगा मेरा लंब, पास वाला आधार, तो लंब ये तो कॉस बराबर तो क्या होता है जानते हो आधार बाय कर्ण, है ना। तो आधार बाय कर्ण, तो आधार ये ना, यहाँ ए भी ना होगा, इसके सामने वाला लंब पास वाला आधार, कॉस बोल रहा था सॉरी। तो अब इसका जब लोगे तो कॉस आधार बाय कर्ण, तो आधार कौन है इसके लिए, इसकी बात करें कौन सी के लिए, तो आधार हो गया बी सी मेरा, बी सी, कर्ण हो गया ए सी। और ये इधर जब आएगा ना तो देखो कटेगा कैसे, ये मतलब ये दोनों साफ हो जाएगा मेरा ऊपर नीचे होके। अब बोलोगे कैसे होगा, तो चलो देख लो हम करके दिखा रहे हैं, ए बी बट्टा ए सी, अब ये इधर आ रहा भाग वाला है तो गुना में बदल जाएगा, तो ए सी बटे बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ऊपर नीचे, तो ए सी कट गया तो क्या निकला ए बी बराबर बी सी। जब अब ये चीज़ आपको याद इसमें क्या रखना है, देखो ये सवाल कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसमें आपको याद क्या रखना है, यदि किसी भी कोण का संगत भुजा बराबर हो, किसी भी संगत कोण का, है ना, किसी भी संगत त्रिभुज का संगत कोण का संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यदि किसी त्रिभुज का संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी
बराबर होगा। यही सही है। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी बराबर आप लिखे हो बी सी, मतलब हो गया कौन ए और कौन बी, ये कौन सी बिल्कुल सही है। चलो इसी के साथ आज ये चैप्टर मेरा खत्म होता है। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देखो, 2 बार 3 बार, बार बार देखो वीडियो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे भी अगर कोई दिक्कत होता है आपको तो आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा। चलो इसी के साथ आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।